हेलो एवरीवन, यहाँ पर एक कमेंट आ रहा था पीटीसी फाइनेंस का वीडियो बनाए सर। वर्षाली पठान इनका नाम है और इसके एनालिसिस देख लेते हैं क्या कैसा सिनेरियो आएगा स्टॉक में। तो यहाँ पे आप देखें पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज की जो सिनेरियो चलते हुए नजर आ रहा है अपन को। फाइनली स्टॉक में हायर हाइस की फॉर्मेशन शुरू हुई है। वेल ओवरऑल यहाँ से अगर स्टॉक को कैप्चर करते हैं आप जब 26 अक्टूबर से, तो स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स निकल के आए। 176% की रिटर्न दी स्टॉक ने 96 डेज में, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स थे। और उसके बाद फिर स्टॉक में एक करेक्शन भी शुरू हुआ। करेक्शन का जो सिनेरियो चला वो 52% करेक्ट हुआ स्टॉक और ऑलमोस्ट 50 डेज के आसपास करेक्शन हुआ स्टॉक में। और अब स्टॉक ने फिर से तेजी पकड़ी है। तेजी के साथ साथ आप देखें तो यहाँ पे स्टॉक में कुछ फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है। ये हायर हाइस की फॉर्मेशन में तब्दील हो चुका है। यहाँ से नीचे फिर आ सकता है, तो यहाँ पैनिक मत करिएगा। 2-3 रुपए नीचे ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। यहाँ से फिर से ऊपर की दिशा निर्धारित होगी तो 50s की रेंज क्रॉस करेगा। तो ऐसे ही चलते हुए नजर आने वाला है फिलहाल स्टॉक। और स्लो एंड स्टडी मूव के साथ स्टॉक ऊपर की दिशा निर्धारित करेगा। वेल नीचे की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन हैगी वो ये वाली है, इस पर नोटिस करें। और ये लाइन जब तक नीचे की दिशा में नहीं टूटेगी तब तक वीकनेस नहीं आएगी। ये लाइन वीकनेस वाली है कि अगर ये टूटती है तो वीकनेस आएगी, क्योंकि ऊपर से जब फॉल आया अभी करेक्शन का, तो इसी लाइन पे आप देखें ट्रेंड लाइन के आसपास स्टॉक में सपोर्ट मिला और यहीं से ऊपर की दिशा निर्धारित हुई। ये ट्रेंड लाइन वीक होती टूट जाती तो वीकनेस ज्यादा देखने को मिलती, क्योंकि ट्रेंड लाइन यहाँ कहीं से बन रही है 23 से मार्च से, और ऑलरेडी कई जगह सपोर्ट दिखा चुकी है पहले भी। ये सारे लेवल पर सपोर्ट बना के यहीं से बाउंस बैक हुआ इस बार भी स्टॉक। तो होपफुली यहाँ ये चीजें तो क्लियर हो गई आपको कि स्टॉक में क्या कैसा मूव रहेगा अभी। अब समझते हैं कि स्टॉक में आने वाले दिनों में कैसा क्या चलने वाला है। यहाँ पे आप देखें तो जो हर्डल देखने को मिला अपन को लास्ट सेशन में 45.90 के आसपास यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिली। क्लोजिंग 44.60 के आसपास हुई। वेल नीचे दिशा में देखें तो लो भी स्टॉक ने दिखाया था, बट बायर्स एक्टिवनेस क्लियर दिख रही है कि स्टॉक में लो जरूर गया बट बायर एक्टिवनेस बहुत है और स्टॉक को ऊपर खींच के ले गए। तो यहाँ कहीं सपोर्ट भी अच्छा बनते हुए नजर आया 44 पे, और स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं 44 पे। वो सपोर्टर्स इसलिए स्ट्रॉन्ग क्योंकि आप ये पूरा लेवल देखें, यहाँ 44 पे सपोर्ट पहले ले चुका है, ये लेवल्स भी सपोर्ट लिए थे स्टॉक ने, एंड फाइनली इन लेवल्स पे भी यहाँ सपोर्ट दिखा रहा है। इसीलिए 43 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है। ऊपर की दिशा के लिए हर्डल ये इसलिए बना क्योंकि आप देखें इसी लेवल को और एक्सटेंड कर दूं तो इन लेवल्स पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। दिस इज द रीजन यहाँ भी अपन को रेजिस्टेंस देखने को मिली। फर्दर इन द लाइन अगर ऊपर की दिशा निर्धारित करता ही है स्टॉक, तो ऊपर कहीं यहाँ कहीं तक अपना जा सकता है चैनल के अंदर 48 के आसपास। और यहाँ से स्टॉक फिर से अगर रिवर्स दिखा रहा है तो कुछ ऊपर ऐसे जाएगा और धीरे धीरे करके फिर से नीचे आता है, तो आप फिर स्टॉक को यहाँ कहीं पकड़िएगा। यहाँ से फिर ऊपर की दिशा निर्धारित करेगा, तो ऐसी फॉर्मेशन के साथ धीरे धीरे हायर हाइस चलता रहेगा स्टॉक में। ये कुछ मूव्स हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है कि स्टॉक में मान लीजिए अच्छा वॉल्यूम आ जाता है और यहाँ पे एक अच्छे मूव के साथ ऊपर की दिशा निकल जाता है, तो वो भी अच्छा है। यहाँ ब्रेकआउट हो सकता है फिर और 50s की रेंज में यहाँ कहीं, बट उसके चांसेस अभी फिलहाल कम देखने को मिल रहे हैं। वो सारी चीजें यहाँ डिसाइड होंगी 48 पे कैसा क्या सिनेरियो बनता है बायर्स और सेलर्स का। अगर बायर्स एक्टिवनेस अच्छी है तो निकलेगा, अदरवाइज सेलर्स इसको नीचे गिराएंगे और यहाँ कहीं फिर से बायर्स एक्टिव होंगे, एक्यूमुलेशन होगा स्टॉक में और फिर से ऊपर की दिशा निर्धारित होगी। तो इंपॉर्टेंट लेवल फिलहाल अब देखने को मिलेगा ऊपर आपको 51 के आसपास का, और ये सस्टेन करता है तब धीरे धीरे स्टॉक ऐसे ऐसे करके 54 और इसी रेंज में चलता जाएगा। वेल इसी रेंज में या तो यहाँ ब्रेकआउट देगा वरना यहाँ कहीं देगा। नहीं देता है तो फिर आप देख लीजिए, कोई ज्यादा पैनिक वाली बात तो है नहीं। यहाँ से फिर से धीरे धीरे नीचे आता है तो फिर यहाँ कहीं मिलेगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे चलने वाला है स्टॉक। तो स्लो एंड स्टडी के साथ स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की दिशा निर्धारित करेगा, तो चलते जाने दीजिए, क्योंकि रिटर्न बहुत तेजी से आए थे तो इसीलिए करेक्शन भी हो गया और अब धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो होपफुली यहाँ मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है पीटीसी इंडिया में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ। वेल एक चीज और समझ लेते हैं यहाँ पे कि स्टॉक में सपोर्ट कहाँ पर रहेगा। अपना सपोर्ट बहुत नेसेसरी है, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं पता होगा आपको तो फिर आपके सिनेरियो ज्यादा बिगड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें सपोर्ट आपके अगर बाय एनी मींस पुल बैक थोड़ा ज्यादा बनता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 43 तो है ही। अगर इसके नीचे भी आता है तो ये 41 का एक सपोर्ट यहाँ कहीं रहेगा। फर्दर अगर ब्रेकडाउन स्टॉक में रहता है तो 40s का ये सपोर्ट, तो दो सपोर्ट मान लीजिए ये वाले अपने। रेजिस्टेंस आपको पता ही है। तो होपफुली अब सारी चीजें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।